नमस्कार। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी की पार्टी और उनके विरोधियों की पार्टी दोनों का टारगेट 273 सीट है। चुनाव में एक साल से भी कम वक्त रह गया है और मोदी की पार्टी एक ऐसा चुनाव हारी है जहां लोकसभा की 28 सीटें हैं, जिसे बीजेपी दक्षिण का द्वार भी मान रही थी। अब साउथ इंडिया में लोकसभा की 129 सीटें हैं। कर्नाटक चुनाव में हारने का मतलब है कि बीजेपी के लिए अब दक्षिण का रास्ता बेहद मुश्किल हो जाएगा। यानी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में बीजेपी अपना स्ट्राइक रेट नहीं बढ़ा पाएगी। मोदी विरोधी पार्टियां, खासकर कांग्रेस, सबसे ज्यादा फोकस इन्हीं 129 सीटों पर करेंगी। अब मोदी की पार्टी ने भी अभी से कर्नाटक चुनाव के नतीजों का विश्लेषण शुरू कर दिया है और इस हार में भी बीजेपी को 2024 की जीत कैसे दिखाई दे रही है। क्या कर्नाटक कांग्रेस के लिए सच में एक संजीवनी है? कर्नाटक चुनाव का पूरा पॉलिटिकल एनालिसिस इस रिपोर्ट से समझते हैं। क्या मोदी हटाओ मोर्चे को प्रधानमंत्री के खिलाफ नया नक्शा मिल गया है? क्या राहुल गांधी की पार्टी अब कर्नाटक से सीधा दिल्ली मार्च का प्लान बना लेगी? 2024 के लोकसभा चुनाव में गिनकर करीब 273 दिन बचे हैं। क्या मोदी विरोधी फ्रंट 273 दिन में 273 सीटें जीतने का खाका खींच लेगा? ऐसा क्या फॉर्मूला है जिससे साबित होता है कि मोदी का किला अभी नहीं हिला? क्या मोदी के दुश्मन जल्दबाजी में दिल्ली का शॉर्टकट रास्ता ढूंढने लगे हैं? कांग्रेस की यही रीत है तो क्या राहुल की एक जीत से मोदी की पार्टी भयभीत है? एक राज्य जीता तो मोदी को हारा हुआ बता दो। मोदी को धमकाना शुरू कर दो। लड्डू बांटो तो भी मोदी चूर चूर वाली स्क्रिप्ट फिट करो। हर लाइन में कांग्रेस जीत गई, प्रधानमंत्री हार गए, रिपीट करो। राहुल ही सबसे बलवान, राहुल ही सियासत के पहलवान, यही टेप ऑन करो। सच तो यह है कि जीत मिले या हार, मोदी विरोधी इकोसिस्टम की शुरुआत मोदी से होती है, मोदी पर ही बात खत्म होती है। नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। आम लोगों की राय मोदी इज डिस्क्वालीफाइड। मोदी जी की सुपड़ा साफ हो गए हैं, तो मोदी जी यू हैव बीन डिस्क्वालीफाइड। कौन होता है नरेंद्र मोदी इधर आके? ये कौन भगवान है नरेंद्र मोदी? मोदी जी का जादू समाप्त हो गया। ये मोदी जी खुद को सामने रख के वोट मांगे थे कि ये हार जो है वो मोदी की हार है। कर्नाटक के नतीजे के बाद कांग्रेस की लाइन ही यही है, मोदी को हारा हुआ दिखाओ, राहुल को विनर बनाओ। सुबह शाम नॉन स्टॉप 24-24 चिल्लाओ, माहौल बनाओ। और कांग्रेस के लिए 24 का रास्ता अब कर्नाटक से होकर ही गुजरने वाला है। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस खुद को उस रोड पर खड़ा देखना चाहती है जिसका एक डायरेक्शन दिल्ली की ओर है। ध्यान रहे, कर्नाटक में लोकसभा की कुल 28 सीटें हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 28 में से 25 सीटें बीजेपी ने जीती थी। कांग्रेस और जेडीएस को एक-एक सीट मिली थी। क्या 24 के लिए कांग्रेस का गेम प्लान अब यही है कि बीजेपी के 90% वाले स्ट्राइक रेट को कम किया जाए? विधानसभा नतीजों के हिसाब से कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 60% रहा है। तो क्या 2024 में कांग्रेस कर्नाटक की 28 में से 18 सीटें जीतने का ख्वाब देखने लगी है? आज से दोनों हिमाचल प्रदेश और कर्नाटका ने इस देश को साबित कर दिया है कि ध्यान भटकाने वाली राजनीति अब नहीं चलेगी। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने
सफलता हासिल की है। ये लोग को भी पसंद नहीं करेंगे हिंदुस्तान के लोग, अब इनको सबक सिखाना शुरू कर देंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो भी चुनाव आएंगे सब जगह इनको सबक मिलेगा। कांग्रेस की ट्रोल आर्मी अभी से राहुल और मोदी की कर्नाटक चुनाव वाली रैलियों की स्ट्राइक रेट का स्क्रीनशॉट घुमाने लगी। दक्षिण अभी झांकी है, पूरा देश बाकी है वाला माहौल बनाने लगी है। और इसके लिए दिल्ली में राहुल को ही उतारा गया है। मोदी के खिलाफ 24 वाला नैरेटिव बनाने के लिए पहले से लिखी स्क्रिप्ट उन्हें ही पकड़ाई गई है। कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से ये लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से, दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी। और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। राहुल 3 मिनट कैमरे पर बोले। इतनी बड़ी जीत के बाद भी राहुल के डायलॉग पुराने ही थे। मोदी के खिलाफ अपनी फेवरेट पूंजीपति वाली बात ही रिपीट कर रहे थे। राहुल का कैमरा जैसे ही बंद हुआ, जयराम रमेश वाला कैमरा ऑन हो गया और फिर असली बात कही गई। ये नेशनल इलेक्शन हमने नहीं बनाया, ये विधानसभा के लिए चुनाव हमने बनाया। मैं समझता हूँ कांग्रेस की जीत आज जो निर्णायक जीत है वो प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है, क्योंकि प्रधानमंत्री के अलावा और कोई चेहरा दिखाई नहीं दिया। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के लिए एक रेफरेंडम की तरह इन्होंने बना दिया अपना चुनाव प्रचार। नड्डा साहब ने कहा अगर आप कांग्रेस को वोट देंगे तो प्रधानमंत्री का आशीर्वाद नहीं होगा। प्रधानमंत्री खुद डबल इंजन की बात करते रहे। तो मैं समझता हूं जो प्रचार प्रधानमंत्री की ओर से हुआ वो बिल्कुल अस्वीकारा गया कर्नाटक की जनता से। और इसलिए मेरा यह कहना है कि कांग्रेस का निर्णायक जीत प्रधानमंत्री की निर्णायक हार है। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को जीत की बधाई दे रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस कर्नाटक में जीत के बाद भी मोदी के खिलाफ नफरती भाषा ही बोल रही है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस का टेम्पलेट यही था, चुनाव में फोकस लोकल मुद्दों पर रखो और जीत मिलते ही पहला हमला मोदी पर करो, मोदी को डायरेक्ट हिट करो। और अब कर्नाटक वाला यही टेम्पलेट कांग्रेस बाकी के राज्यों में इंप्लीमेंट करेगी। अशोक गहलोत के इस ट्वीट से सब क्लियर है। आप खाली कर्नाटका में नहीं, अभी आगे जहां भी इलेक्शन होगा, पहले तो जहां बीजेपी ने सरकार तोड़ के सरकार बनाई है उसमें ज़रूर लोग परेशान होते हैं और ज़रूर वहाँ राजनीति ढंग की नहीं होती। बदलाव आएगा और जहाँ भी इलेक्शन आगे होगा ये बदलाव का ना समय आ गया है, क्योंकि लोगों को बदलाव की ज़रूरत, उनको चाहिए, ये बदलना चाहिए और सुरक्षा का माहौल होना चाहिए और प्रगति का माहौल होना चाहिए। तरह की राजनीति है जो इस तरीके से एक जो पार्लियामेंटेरियन है जो बात कर रहे हैं, जो अपने बात रख रहे हैं, जो मतलब कि लोगों के लिए लड़ रहे हैं कि लोगों का पैसा गलत इस्तेमाल हुआ और गलत ये जो अडानी वगैरह को दिया, जो मतलब कि ऐसे मुद्दों के बारे में खाली जवाब पूछ रहे हैं और उसके लिए उनको अगर हटा दिया गया है, लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, पसंद नहीं आता है। जब एजेंसियां मतलब कि मुझे खुद बुलाया था, 15 बारी रेड्स हुए, ये वो मतलब 10 साल से चला आ रहा है ये, और फिर राहुल को बुलाया और जैसे मेरे माता जी को बुलाया और सोनिया जी को भी बुलाया। तो ये सब देखकर ये जो माहौल है और इस तरीके की राजनीति बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। हम तो
हम तो झेल लेंगे, क्योंकि मतलब हमें तौर तरीका आता है, हर रोज़ देखते हैं ये, और हम तो लड़ेंगे लोगों के लिए और स्पष्ट सरकार के लिए लड़ेंगे और लोगों के हित में लड़ेंगे। तो फिर मतलब कि हम तो झेल लेंगे, पर लोगों को बिल्कुल गलत लगा ये जो हुआ है, और उसका नतीजा ये कर्नाटका में दिखाया और आगे भी दिखेगा जरूर। कांग्रेस ने अपने नेक्स्ट प्लान का नैरेटिव अभी से बिल्ड करना शुरू कर दिया है। कहा यह जा रहा है कि मोदी आए, नड्डा आए, बीजेपी की टॉप लीडरशिप आई, फिर भी लोकल चुनाव नहीं जीत पाए। सोशल मीडिया पर नॉन स्टॉप ये थियरी घुमाई जा रही है कि देखो 40% वाली बीजेपी की सरकार हार गई। कर्नाटक की जनता का नाम फिट करके कांग्रेस अभी से मिट्टी में मिलाने वाले बोल लिखने लगी है और देश के कोने कोने में यही एजेंडा फिट कर रही है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर चलता है। 24 के लिए अब कांग्रेस का फॉर्मूला भी यही है। महंगाई, बेरोजगारी, ऐसे मुद्दे उठाओ, भ्रष्टाचार पर मोदी के खिलाफ मनोहर कहानियां सुनाओ, जो मन में आए वो चिपकाओ, बस मोदी के खिलाफ फेक स्टोरी बनाओ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कांग्रेस बम्बई की बात ही नहीं कर रही है। वो या तो मोदी पर अटकी है या फिर राहुल, प्रियंका, सोनिया गांधी की जय में ही बिजी है। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। तो इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ और कंग्रेचुलेट करता हूँ। प्रोमिनेंट लीडर्स उनमें वो भी है और वो उनका एक पर्सनालिटी और उनकी जो भाषा सब लोग लाइक करते हैं, इंक्लूडिंग यू। तो ये क्या है, उनका तो पार्टी में जो कद बड़ा होगा उसमें कोई चिंता की बात नहीं और आप हमारे में फूट डालने की राहुल जी ने खूब प्रचार किए, पर ये तो लोकसभा का चुनाव तो नहीं था। हमारे लोकल लीडर बड़े मजबूत लीडर थे। ये भी साबित हो गए हैं, राहुल जी, प्रियंका जी, मैडम सोनिया जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये हमारे जो नेतागण है, ये अगर मैदान में उतार जाए तो मोदी जी और उनके पार्टी की ठिकाना ढूंढना मुश्किल हो जाएगी। सिर्फ एक नहीं, हिमाचल प्रदेश में क्या हुई थी, हम लोग जीते थे, दूसरा बार कर्नाटक। तो ये सिलसिला मान लो कि शुरू हो चुके हैं, जिसको हम कह सकते हैं जीत की सिलसिला कांग्रेस की अगुवाई में शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस का रिएक्शन देखकर एक चीज तो क्लियर है, 24 से पहले 23 में जितने भी चुनाव होंगे उन सभी राज्यों में कर्नाटक वाला नैरेटिव ही घूमेगा। लेकिन कांग्रेस का जो फॉर्मूला कर्नाटक में हिट हुआ, क्या वो देश के बाकी हिस्सों में फिट बैठेगा? मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, राजस्थान में 25 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं, तेलंगाना में 17 लोकसभा सीटें हैं। 2019 में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीती थीं। स्ट्राइक रेट था 96%। राजस्थान में बीजेपी को 25 सीट मिली, यहां भी स्ट्राइक रेट रहा 100%। छत्तीसगढ़ की 9 सीट जीतकर बीजेपी ने 90% की स्ट्राइक रेट मेंटेन की। तेलंगाना में 17 में से 4 सीट बीजेपी ने जीती, स्ट्राइक रेट रहा करीब 25%। कर्नाटक में जीत के बाद कांग्रेस इन सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहती है ताकि 24 के लोकसभा चुनाव में वो अच्छा परफॉर्म कर सके। कुल मिलाकर के कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री है और इसका मनोबल पर बड़ा भारी असर पड़ा है। कांग्रेस के भी जो लोकतांत्रिक फोर्सेस हैं, जो 2024 को जो ताकतें कांग्रेस के चारों साथ मिल करके आगे बढ़ेंगी, उन ताकतों के मनोबल पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। जब जब कांग्रेस पर संकट दिखाई दिया बड़ा,
तो कर्नाटक कांग्रेस के साथ आकर खड़ा हुआ, और जब कर्नाटक आकर के खड़ा हुआ है तो कांग्रेस दिल्ली तक पहुंची है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।